दिल्ली की सत्ता के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी खबर आई जिसने कई बड़े नेताओं की धड़कनें तेज कर दी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में जल्द बड़ा बदलाव होगा। कई मौजूदा मंत्रियों की कुर्सियां खतरे में हैं, तो दूसरी ओर कुछ नए चेहरों की किस्मत खुलने की चर्चा सबसे तेज है। और चर्चा से ज्यादा हलचल तेज है 3 राज्यों को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को लेकर ऐसे संकेत मिले कि इस बार इन राज्यों के नेताओं को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल साबित होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में लगातार कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन कई मीडिया पोस्ट, रिपोर्ट्स और राजनीतिक सूत्र दावा कर रहे हैं कि संसद के आगामी सत्र से पहले मंत्रिपरिषद में बदलाव होगा। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन और सरकार दोनों में एक साथ कुछ बड़े फैसले की कोशिश करेगी, कुछ बड़े फैसले लेने वाली है ताकि चुनावी तैयारियों को मजबूत किया जाए। सबसे ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश को लेकर। इसकी वजह भी साफ है। उत्तर प्रदेश सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, बल्कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती है। इसके अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा के लिए बेहद अहम है। ऐसे में पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश मजबूत हो। यही कारण है कि चर्चा में उत्तर प्रदेश के कुछ नए सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस बात की भी कह सकते हैं आप घोषणा होना ही बाकी है, पर चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को मंत्री बनाया गया तो पार्टी अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध जैसे इलाकों के प्रतिनिधित्व पर नजर रखी जाएगी। भाजपा पहले भी चुनावों से पहले सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की रणनीति अपनाती रही, इसलिए इस बार भी ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब बात पंजाब की करें तो वहां भी भाजपा अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटी है। राज्य में पार्टी लगातार अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यदि पंजाब से किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली तो ये केवल एक मंत्री बनाने का फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरे राज्य को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश मानी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे पार्टी को सिख समुदाय और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने में अच्छी मदद मिलेगी और डोमिनेशन मजबूत होगा। तीसरा राज्य है उत्तराखंड। भले ही ये छोटा राज्य हो, लेकिन भाजपा के लिए इसकी राजनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। राज्य में भाजपा की सरकार है और पार्टी वहां पर अपना मजबूत जनाधार बनाए रखना चाहती है। इसलिए ऐसी चर्चा है कि उत्तराखंड के किसी भी सांसद को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। मोदी कैबिनेट में कोई नया सांसद, उत्तराखंड का सांसद आपको नजर आ सकता है। अब इसके साथ ही केंद्र सरकार उत्तराखंड को भी बराबर महत्व दे रही है। इस एक मैसेज को भी क्लियर किया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि ये कैबिनेट विस्तार होता है तो इसका मकसद केवल नए मंत्री बनाना नहीं होगा, इसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनावों की पूरी रणनीति छिपी हो सकती है। भाजपा उन राज्यों में अपना राजनीतिक संदेश मजबूत करेगी जहां अगले कुछ वर्षों में बड़े चुनाव होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि फिलहाल इन सभी दावों की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन अगर इन चर्चाओं पर मुहर लगती है तो केंद्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और सीधे तौर पर इन 3 राज्यों को और इनके नेताओं की किस्मत चमकने वाली है। क्या आपको लगता है कोई नया नेता मंत्रिमंडल में शामिल होगा? उसका नाम क्या है और कौन से ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिन्हें कुर्सी छोड़नी पड़े? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.